हेलो दोस्तों, आज मैं 2024 में रिलीज हुई अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी नाइट स्विम को एक्सप्लेन करूंगी। इसकी IMDb रेटिंग है 4.7 आउट ऑफ 10। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत 1992 में एक छोटी बच्ची रेबेका समर्स को दिखाते हुए होती है। रेबेका अपने बीमार भाई टॉमी की टॉय बोट को अपने घर में बने स्विमिंग पूल से निकालने जाती है, पर कोई उसे पानी के अंदर खींच लेता है। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहां हम वॉलर फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली में रे और ईव के साथ उनके दो बच्चे इजी और एलियट थे। वो सब मिलके अपने रहने के लिए एक घर ढूंढ रहे थे, क्योंकि रे को उसके हेल्थ कंडीशंस की वजह से रिटायरमेंट लेनी पड़ी थी। रे एक बेसबॉल प्लेयर था और अपने गेमिंग करियर में वो अपनी फैमिली को लेके जगह जगह घूम रहा था, पर रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक परमानेंट घर चाहिए था। उन्हें एक घर पसंद आ जाता है जिसके बैकयार्ड में एक स्विमिंग पूल था। डॉक्टर ने रे को वाटर थेरेपी लेने को कहा था और घर में ही स्विमिंग पूल होने की वजह से उन्हें थेरेपी में दिक्कत नहीं आने वाली थी। खैर, शिफ्टिंग के बाद जब वो सब मिलके उस पूल की सफाई कर रहे थे, तब रे के हाथ में एक कट लग जाता है और उस पूल में अपने आप से पानी भरने लगता है। जब पूल मेंटेनेंस वाले को बुलाया जाता है तो वो बताता है कि इस पूल में पानी किसी अंडरग्राउंड झरने से अपने आप भरता है। उनके उस घर में शिफ्ट होने के बाद वो चारों उस पूल में काफी एंजॉय करते हैं। वो सब मिलके पूल में कुछ गेम्स खेलते हैं, जिनमें से एक गेम में वो कुछ कॉइन्स पूल में डाल के उन्हें ढूंढते हैं। उसी रात ईव जब अकेले पूल में स्विम कर रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि वहाँ रे खड़ा है, पर बाहर आते ही उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखता। अचानक से पूल की लाइट भी ऑन ऑफ होने लगी थी। ईव जल्दी से पूल से निकल के अपने बच्चों को चेक करती है कि वो सब ठीक है कि नहीं। इसके बाद वो रे के पास जाती है और पूछती है कि क्या वो पूल के पास आया था। रे का कहना था कि वो पूल के पास गया ही नहीं, वो तो सो गया था। ईव बच्चों को लेके थोड़ा कंसर्न थी और वो रे से पूल को कवर करने को कहती है ताकि बच्चे सेफ रहे। उसी रात उनकी फैमिली कैट सिडर पूल के पास कुछ नोटिस करती है और अगले दिन उन सबको पूल में सिडर का नेक बेल्ट मिलता है, पर सिडर उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। वहीं रे के हाथों में लगा हुआ चोट रातों रात बिल्कुल ठीक हो गया था। आगे वो सब मिलके पूल को कवर कर देते हैं। खैर, कुछ टाइम बीतने के बाद रे की तबीयत में काफी सुधार आ गया था, क्योंकि वो डेली 2 बार अपनी वाटर थेरेपी ले रहा था। डॉक्टर्स भी रे की रिपोर्ट्स देख के शॉक्ड थे, क्योंकि उन्होंने अचानक से इतना इम्प्रूवमेंट कभी भी किसी केस में नहीं देखा था। एक दिन एलियट अपने मॉम से पूल में अकेले स्विम करने के लिए पूछता है। ईव उसे मना कर देती है और कहती है कि उसे रे के साथ पूल में जाना चाहिए। एलियट रे के पास जाता है पूल में चलने के लिए रिक्वेस्ट करने। रे अपनी एक्सरसाइज कर रहा था और उन्हें एक कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। एलियट के पूल में चलने के रिक्वेस्ट पर वो उससे एक कॉइन मांगता है और उसे एक स्माइली ड्रॉ करके देता है। वो उसे पूल में वेट करने को कहता है। जब एलियट पूल में अपने टॉय के साथ खेलते हुए अपने पिता का वेट कर रहा था तो कोई अचानक से पूल में कॉइन फेंकने लगता है। एलियट एक ही सांस में वो सारे कॉइन्स निकाल लाता है। उसे लगता है कि बाहर उसकी बहन इजी है जो कॉइन फेंक रही है, पर बाहर निकलने पर उसे कोई नहीं दिखता। अचानक से उसे पूल के एक होल से एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है, जो उसे कहती है कि वो रेबेका समर्स है और वो अपनी मॉम को ढूंढ रही है। एलियट वहाँ अपना टॉय फंसा हुआ देखता है। वो उसे निकालने लगता है, पर कोई अजीब सी एंटिटी आके उसके हाथ को पकड़ लेती है। वो डर के अपने मॉम को जाके बताता है। जब ईव वहाँ पे आके देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं था और एलियट का टॉय पानी में तैर रहा था। ईव ये सारी बात रे से डिस्कस करती है, पर रे का कहना था कि वो बच्चा है और वो ये सब कहानी बना रहा है। वो सब मिलके डिसाइड करते हैं कि वो एक पूल पार्टी करेंगे और अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाएंगे। अब वो सब मिलके एलियट के बेसबॉल प्रैक्टिस में जाते हैं, जहाँ पे एलियट, जो कि गेम इतना अच्छे से नहीं खेलता था, इसीलिए उनका कोच सारे बच्चों को दिखाने के लिए रे को खेलने को कहता है। पहले तो रे कुछ शॉट्स मिस करता है, पर उसका लास्ट शॉट देख के सब शॉक थे। यहाँ तक कि रे को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक इतनी बड़ी बीमारी के बाद इतना अच्छा खेल सकता है। अब रे ज्यादा से ज्यादा टाइम उस पूल में ही बिता रहा था। ईव कंसर्न थी रे के सडन हेल्थ चेंजेस को देख के। एक दिन ईव और रे डिनर के लिए बाहर जाते हैं। इजी अपने पेरेंट्स के एब्सेंस में अपने बॉयफ्रेंड रॉनिन को इनवाइट करती है। दोनों पूल में मार्को और पोलो नाम का एक गेम खेलते हैं। खेलते खेलते रॉनिन कुछ देर के लिए इजी को वहाँ छोड़ के चला जाता है। तभी इजी को वो एंटिटी पानी के नीचे खींचने लगता है। वो डर के पानी से बाहर निकल आती है। अब इजी और एलियट दोनों ने ही उस एंटिटी को पूल में महसूस कर लिया था। एलियट इजी से इसके बारे में बात करने की कोशिश करता है, पर इजी उसे ये सब बात अपने पेरेंट्स को बताने के लिए मना करती है, क्योंकि जब से वो उस घर में आए थे तब से सब कुछ अच्छा हो रहा था। जैसे कि रे की मेडिकल कंडीशंस अच्छी होती जा रही थी, इसीलिए वो दोनों किसी को कुछ नहीं बताते। पूल पार्टी वाले दिन उनकी प्रॉपर्टी डीलर ईव को रेबेका समर्स के बारे में बताती है, जो कि इस घर के पुराने ओनर की बेटी थी और वो इसी पूल में डूब गई थी। ईव को ये नाम
सुना सुना सा लगता है क्योंकि एलियट ने इससे पहले उसे ये नाम बताया था। तभी रे पूल में एक बच्चे को जबरदस्ती डुबाने लगता है। ये बच्चा एलियट के बेसबॉल कोच का बेटा था। ईव उस बच्चे के पेरेंट्स से माफी मांगती है और पुलिस को बताती है कि ये रे की बीमारी का साइड इफेक्ट है। सबके चले जाने के बाद ईव के कहने पर वो सब उस घर को छोड़ के जाने की कोशिश करते हैं, पर अचानक से रे की तबीयत खराब होने लगती है और उन्हें उस घर में ही रुकना पड़ता है। ईव अब रेबेका समर्स के केस को अच्छे से पढ़ती है और रेबेका की मॉम लूसी से मिलने जाती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि जहाँ से भी इस पूल में पानी आता है वो एक पुराना हील करने वाला झरना है। इसमें एक इविल एंटिटी रहती है और किसी बीमारी को ठीक करने के बदले उन्हें कुछ सैक्रिफाई करना पड़ता है, जैसे कि लूसी समर्स ने अपनी बेटी रेबेका समर्स को अपने बेटे टॉमी के बीमारी को ठीक करने के लिए किया था। ईव को अब समझ आ गया था कि ये एंटिटी रे को ठीक करने के बदले उनके बच्चों में से किसी को ले जाने वाली है। इससे पहले कि ईव घर पहुंचती, रे उस एंटिटी के पूरे तरह से कंट्रोल में जा चुका था। एलियट को पूल में गिरा के उस एंटिटी ने उसे कवर करना स्टार्ट कर दिया था। इजी और ईव एलियट को बचाने की कोशिश करते हैं, पर एलियट काफी अंदर जा चुका था, इसीलिए इजी हेल्प के लिए घर के अंदर जाती है, जहाँ पे रे उसे ऑलमोस्ट मारने ही वाला था, पर वो बड़े ही मुश्किल से बचती है। वहीं ईव एलियट को लेके पूल से निकलना चाहती थी, पर उसे कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसे रेबेका की आत्मा आके रास्ता दिखाती है। किसी तरह से ईव और एलियट उस पूल से बाहर निकल जाते हैं, पर बाहर रे उन्हें मारने के लिए पहुंच चुका था। ईव उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो अपने ही बेटे को मारने वाला है, पर रे के ना होश में आने पर इजी अपने ही पिता को बेसबॉल बैट से मारती है। रे के मुंह से काले रंग का पानी बाहर आते ही वो होश में आ जाता है, पर इससे पहले कि वो सब वहाँ से निकल पाते, अब वो एंटिटी एलियट के बॉडी में जा चुका था। एलियट की तबीयत अचानक से खराब होने लगी थी। अपने बेटे को दर्द में देख के रे उस पूल में कूद जाता है। रे के सैक्रिफाइस के बाद वो एंटिटी शांत हो जाता है। रे के चले जाने के बाद ईव, इजी और एलियट डिसाइड करते हैं कि वो इसी घर में रहेंगे ताकि ये एंटिटी और किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। वो सब मिलके उस पूल को बंद करने का फैसला करते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो भूले बिना मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।